Hello everyone, welcome to the Vidyaneer classes. My name is Rashmi Manhas. Very good afternoon, Zubair. Very good afternoon, Batirfan. How are you all? Very good afternoon, person. I'm fine too. प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपकी, पहले ये बताओ. प्रिपरेशन कर रहे हो साथ साथ में? रिवीजन कर रहे हो? वेरी गुड आफ्टरनून कविता, अंजलि. ठीक हूँ मैं कविता, आप कैसे हो? क्या हुआ इरफान? ऑल फाइन बट वॉट? वेरी गुड, प्रिपेयर कर रहे हो तो. ओके गुड. स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? स्ट्रेस कम करने के लिए आप योग करो, मेडिटेशन करो. कौन सी क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं मिली आपको अंजलि? वेरी गुड आफ्टरनून अदनान अली. अगर नहीं होती तो आपको मैसेज आ जाता कि क्लास नहीं होगी, बट क्लास तो थी. हाँ जी, बट इरफान सब ठीक ही हो जाएगा. अपने टाइम पे जो क्लासेस होती हैं आप पहले चेक कर लिया करो, अगर कई बार नहीं भी मैसेज डाला जाता, ठीक है? खुद देख लिया करो क्लास हो रही है नहीं हो रही है. आप पूछ ही लेते अपने टाइम पे. बाकी मैं बोल दूंगी, ठीक है, कि आपको पता नहीं चला क्लास का. चलिए स्टार्ट करें हम हमारा आज का सेशन. ओके लेट्स स्टार्ट. बाकी आप प्रिपेयर करते जाओ, कोई बात नहीं. वो इसलिए लगा दी जाती बिकॉज फिर एक ही बार स्टार्ट हो जाते हैं ना सब. कोई अपनी बात कहता है, कोई अपनी बात कहता है, इसलिए प्राइवेसी लगा दी होगी. आप कॉल कर लिया करो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज है सेशन, एमसीक्यू सेशन ऑन पंक्चुएशन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. Which of the following sentences has the correct punctuation marks? You have to tell which one is the correct. First, second, third, fourth. हाँ जी मैं बता दूंगी, ठीक है? आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस रिलेटेड. डोंट वरी अंजलि. चलिए आप आंसर करिए इसका. यहाँ दो ऑप्शन सेम है, फर्स्ट और फोर्थ. एक जो है वहाँ पर किधर है?
यहाँ पर एक और डॉट आ जाएगा, ठीक है, तभी तो फर्स्ट आंसर होगा इसका। ऑल राइट, टाइमर दे दूँ साथ साथ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से दूंगी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। आपके पंक्चुएशन मार्क उसमें सारे सही हैं। जब भी एब्रीवेशन आती है तो हमें वहाँ डॉट डालना होता है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ड जो होता है हमेशा कैपिटल होता है, बस इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर टाइमर देती हूँ आपको मैं। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है आपको और आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। पोल्यूशन लगाओ। चलिए टाइमर दे दिया आपको। वो मुझे नहीं आता भाई, टाइम दे दिया मैंने जुबेर, वो नहीं आता मुझे, ठीक है। टाइमिंग लगा दी आपकी 30 सेकेंड्स की। सेकंड वाले का आंसर बताइए। चलिए कौन सा करेक्ट पंक्चुएशन है आपका, कौन सा सेंटेंस करेक्ट पंक्चुएट है। 30 सेकेंड्स ओवर। चलिए क्या आंसर दिया है सबने? वेरी गुड, थर्ड वाला देखिए ज़रा। हाँ थर्ड वाला करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला करेक्ट है, क्योंकि ये आपको मैंने कल भी बताए थे, ठीक है, कंपाउंड वाले करके बताए थे एडजेक्टिव्स। राहुल शर्मा फर्स्ट को है दिवाली, कल छोटी दिवाली है। चलिए दिवाली से पोल्यूशन नहीं होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए आप। नहीं होता अंजलि, किसी से भी पोल्यूशन नहीं होगा। इतनी अब क्या बोलूँ मैं, चलो रहने दो। आप इसी का आंसर करिए। 30 सेकेंड्स दिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करिए आप। ओह ये तो 40 तक पहुंच गए। वेरी गुड, सबने आंसर दिया है इसका फर्स्ट। माई पेरेंट्स होम यू मेट लास्ट नाइट हैव अ बिग बंगलो। वेरी गुड, पहला ही इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में कॉमा लगता है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। बहुत अच्छे, इसी तरह से आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाए, है ना, और क्या चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको करिए, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली पंक्चुएटेड। 30 सेकेंड्स दिए आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन नंबर मेंशन करके फिर उसका ऑप्शन लिखा करें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर आंसर लिखा करें, ऐसे पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताओ। हो गया 30 सेकेंड्स। क्या है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का।
वेरी गुड। किस किसने आंसर दिया? इमरान मलिक ने, बट इरफान, पर्सन, कविता। वेरी गुड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर मेंशन करके फिर आंसर लिखोगे, उससे क्लियर पता चलता है आप किसका आंसर दे रहे हैं। राहुल शर्मा ने भी दे दिया, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ही है, ठीक है। ये स्पीकर सेड, तो इस तरह से जो है आपकी नरेशन में आते हैं, ठीक है। नरेशन में आते हैं और आपको पता ही है नरेशन के क्या रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 सेकंड्स दे रही हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं, 20 सेकंड्स बस। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए, ठीक है, और आंसर बताइए मुझे विद इन 20 सेकंड्स। अशोका हैविंग कॉन्क्योर्ड कलिंगा बिगैन टू हेट वॉर। चलिए इसका आंसर दीजिए। हो गया, 30 सेकंड्स दे दिए, 10 एक्स्ट्रा दे दिए। 5th का क्या आंसर होगा? वेरी गुड, चलिए बोलिए। फिफ्थ का आंसर क्या लिख रहे हो आप सब? सेकंड? नहीं, सेकंड नहीं होगा इसका, सेकंड इज रॉन्ग। इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट इज करेक्ट। फिफ्थ का फर्स्ट वाला है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है। सेकंड कैसे लग रहा है आपको? देखो अशोका यहाँ खत्म हो गया, उसके बारे में बात कर रही है, उसने क्या कॉन्कर्ड किया था? कलिंगा। कलिंगा तक जो है एक अलग से सेंटेंस है, शॉर्ट पॉज आएगा कलिंगा के बाद, तो यहाँ कलिंगा के बाद कॉमा आएगा ना। सेकंड पता नहीं कैसे लगा आपको। चलिए कोई कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, उससे अच्छी बात है, ताकि कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6 पंक्चुएट करेक्टली। अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है। 20 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 का ओके अंजलि, 5th का हो गया, अब 6th का बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। सिक्स का आंसर करिए आप सब, हो गया आपके टाइम, टाइम इज ओवर। 6 का आंसर करिए। सिक्स का आंसर इधर इससे है। 6 का आंसर आप सब गलत कर रहे हो। 6 का आंसर है सेकंड वाला ऑप्शन, सेकंड, ठीक है। मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय है वो, तो कुछ स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो वहां पर कैपिटल में ही आएगा ना। गलत कर दिया आपने ये भी, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ठीक करना। पंक्चुएट करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये तो आपका 20 सेकेंड्स में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए अब। देखिए इसको, फॉर गॉड सेक प्लीज हेल्प मी। कौन से वाले पंक्चुएशन मार्क्स आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में? चलिए चलिए आंसर करिए जल्दी से, हो गया, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या लिखा है आपने? वेरी गुड साहिल, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड जुबेर, कविता, इमरान। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला ही है, ठीक है। करेक्ट है आपका सेकंड वाला ही, ठीक है। गॉड सेक है तो गॉड्स में अपोस्ट्रोफी आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर प्लीज हेल्प मी, ठीक है।
यही वाला ठीक है, आप सबका ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला था नेक्स्ट आप करेक्ट करना, आपने कर लिया, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए अब। पंक्चुएट करेक्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर भी आपको 20 सेकेंड्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में शी वुडंट गो देयर माई सन। ठीक है, 8 का आंसर करिए अब। सबने उसका आंसर तो कर दिया 7th का, अब 8th का आंसर करिए। 10 सेकेंड्स लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। हो गया टाइम। क्या कर रहे हो आप आंसर? चलिए, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4th बताया है उनका करेक्ट है, अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट्स का गलत हो गया, रॉन्ग आंसर है आपका। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है, 4, ऑप्शन 4। शी वुडंट गो देयर माई सन। ठीक है, गो देयर के बाद एक शॉर्ट पास आएगा और उसमें कॉमा आएगा, फिर माई सन। महराज, आपने तो 8 लिखा है खाली, इसमें क्या समझ आएगा मुझे? उसका आंसर बताना था। 9th क्वेश्चन देखिए, रीड करिए, पंक्चुएट करेक्टली। द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प। द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प। क्वेश्चन नंबर 9th बताइए। ओ, टाइमर स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन करके फिर उसका आंसर करना, ठीक है? द क्वीन क्राइड हेल्प हेल्प। चलिए करिए, सब आंसर करिए, फिर बताती हूँ इसका करेक्ट क्या है। 5 seconds लेफ्ट, नो मोर सेकेंड्स लेफ्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो है ऑप्शन 3, ठीक है? द क्वीन क्राइड, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हेल्प हेल्प, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा हेल्प के बाद, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो 3rd है। जिसने 3rd दिया उनका करेक्ट है, बाकियों का गलत हो गया। फर्स्ट भी गलत, 4th भी गलत, ठीक है? 3rd वाला सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ठीक है? क्योंकि वो वहां पर हेल्प मांग रही है, हेल्प हेल्प। तो फीलिंग्स है ना उसकी, इसीलिए वहां पर एक्सक्लेमेशन आएगा। 10th क्वेश्चन का आंसर करिए, चलिए। The words the prohibited area were written on the wall. क्वेश्चन नंबर 10th का। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें मुझे ज़्यादा तो देने ही नहीं चाहिए, चलो फिर भी 20 सेकेंड्स देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10th में हो गए 20 सेकेंड्स, है ना? चलिए, इसका आंसर तो मुझे लग रहा है सबने ही करेक्ट दिया हुआ है, सबका ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10th का जो फर्स्ट है, वेरी गुड, फर्स्ट इसका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड्स, फिर एक छोटा सा पॉज आ गया, कॉमा आ गया, ठीक है? प्रोहिबिटेड एरिया, कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिन पे स्ट्रेस दिया जाता है उनको भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, ठीक है? तो ये वही है। उसके बाद फिर से पॉज आ गया, कॉमा लगा दिया, वर रिटन ऑन द वॉल, ठीक है? फर्स्ट 10th का जो फर्स्ट है वही करेक्ट है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 11th, चलिए 11th रीड करें और सॉल्व करें। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11th के लिए। 11th देखिए अब।
11th का आंसर करिए। 30 सेकेंड्स दिए मैंने 11th के लिए। क्या क्या आंसर आए हैं 11th का? वेरी गुड महराज, कविता, पर्सन, बट, इरफान, जुबेर, राहुल शर्मा, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जो 11th है वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी ओ जो है अगर आपका अलोन आता है सेंटेंस में तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, उसको हम कैपिटल लिखेंगे। और सेड से पहले वाला जो शब्द हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आप सबने सही किया। 11th का सेकेंड ही आंसर है, वेरी गुड। यहाँ पर क्या है, डू नॉट डिज़ायर, ओ यहाँ पर देखो सिंगल था इसलिए हमने इसको कैपिटल लिखा, ठीक है। तो ये सेड है, सेड से पहले कॉमा भी आएगा और इन्वर्टेड कॉमास में भी आएंगे वो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करिए अब आप सॉल्व। चलिए 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पंक्चुएट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए सब। 30 seconds you have given for this question. Very good, very good, very good. चलिए 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 जल्दी करिए, रीड करके फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया टाइम। क्या क्या आंसर दिया है इन्होंने? किसी ने आंसर दिया सेकंड, किसी ने फर्स्ट, मैक्सिमम जो है सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। महराज आपका गलत हो गया, इसका जो है वो आंसर सेकंड ही है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था सेमीकोलन कहाँ पर यूज़ होगा, जो कहाँ पर यूज़ होगा सेमीकोलन, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। दो क्लॉजेस कंप्लीट क्लॉजेस के बीच में, ठीक है, यूज़ होते हैं। तो ये वही है, सम आर बॉर्न ग्रेट, फिर सेमीकोलन लगा दिया, सम अचीव ग्रेटनेस, ओके। 12 का 1 कौन लिख रहा है? इमरान। 12 का सेकंड है, सेकंड है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेक्ट वाला। फर्स्ट नहीं है इसका आंसर, जिसने फर्स्ट करा उनका गलत है, सेकंड जिन्होंने लिखा है सिर्फ उनका ही सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन का काम जो करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन आता है, वहाँ पर वो लिंक्ड, वहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लिखी जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको कल बताया भी था, फैन बॉयज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्चुएट करेक्टली। रिया एंड सी आर गीताज कजन्स। चलिए आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। रिया एंड सिया आर गीताज कजन्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप जल्दी से। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। चलिए 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 जल्दी बताइए, वेरी गुड। क्या है आंसर यहाँ पर? थर्ड। क्यों? क्योंकि रिया और सिया नाम है तो नाम हमेशा कैपिटल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद गीता भी नाम है तो गीताज नहीं लिखेंगे हम, गीता एस कज़न्स, ठीक है, कि गीता की कज़न्स है ना, पोजेशन किसकी बता रहे हैं? गीता की। तो गीता की कज़न है तो उसमें अपोस्ट्रोफे आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ओके।
वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थर्टी सेकेंड्स देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पंक्चुएट करेक्टली द चिल्ड्रन सॉन्ग danced and played games at the party। sang आएगा यहाँ पर, song नहीं आएगा, ठीक है। sang, the children sang, danced and played games at the party। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए सब क्या क्या आंसर करें आप सबने? कोई सेकंड बता रहा है, कोई फोर्थ बता रहा है, कोई थर्ड बता रहा है। तो क्या बच गया? फर्स्ट बच गया। ऐसे ऐसे बता रहे, कोई फर्स्ट बोल रहा है, कोई सेकंड बोल रहा है, कोई थर्ड बोल रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया फिर, फर्स्ट वाला है ना, वो भी बता दो। करेक्ट वाला पूछा है, करेक्ट वाला। कविता कह रही है क्वेश्चन नंबर 14 का 4 गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का 4 कैसे होगा? प्लेड पी, ये प्लेड को हमने यहाँ पर कैपिटल लिखा है, तो 4 तो गलत हो जाएगा। प्लेड वाला गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का 4 वाला गलत हो जाएगा। सेकंड जो है वो सही है, ठीक है, सेकंड वाला सही है। बस चिल्ड्रन ने क्या किया, पहले देखो द जो है पहला वर्ड आपका कैपिटल है, फिर चिल्ड्रन ने सैंग किया, डांस किया और प्लेड किया, गाना गाया, डांस किया और खेले भी, गेम्स एट द पार्टी। तो ये वाला सही है। बाकी इसमें कहाँ से आपको फोर्थ लगा, किसी को थर्ड लगा, पता नहीं कहाँ से लगा। थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि एंड से पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब भी एंड आएगा, ठीक है, उससे पहले हमने कॉमा का यूज़ नहीं करना है। तो थर्ड वाला तो वैसे ही गलत हो गया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आया समझ? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका पंक्चुएशन, आज वाले पंक्चुएशन का, इसको आप लोग सही से बताएं। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ आपको। पंक्चुएट करेक्टली, यू फूल्स, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। वेरी गुड। यू फूल्स, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम विदाउट परमिशन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए आप सब। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ। हो गए 30 सेकेंड्स भी इसमें, है ना। चलिए आंसर क्या क्या करे हैं, किसी ने लिखा है सेकंड, किसी ने 4, किसी ने थर्ड। बस इस क्वेश्चन में भी आप आ गए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। फिर से फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दिया इस क्वेश्चन में भी, सेम पहले जैसे की तरह ही करा आप सबने। गलत हो जाता है ना भाई, ऐसे एक ऑप्शन बताना होता है। 15 का अब कौन आंसर दे रहे? बट इरफान थर्ड, महराज थर्ड, साहिल ने भी थर्ड बताया, पर्सन ने भी थर्ड, कविता का भी थर्ड ही है। वेरी गुड, इसका आंसर थर्ड ही है। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर एंड 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यू फूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन आ गया, उसके बाद आपका कैपिटल वर्ड आएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन के साइन के बाद आपका कैपिटल वर्ड आएगा हाउ। तो यही वाला सही है, फोर्थ वाला तो गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पहले ही गलत है, फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि उसमें वाई जो है वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, इसीलिए थर्ड जो है, फर्स्ट वाला इसीलिए आप सबने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर वाई जो है स्टार्टिंग वाला वो था, स्मॉल लेटर था, इसीलिए सबने छोड़ दिया, बाकी सारे ऑप्शन लिख दिए, है ना। अब समझ में आया आपको कि
पंक्चुएशन के ये जो मार्क्स हैं आपको किस तरह से यूज़ करने होते हैं, और अब आपकी प्रैक्टिस ही होती जाएगी। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस तो ख़त्म हो गया। किसी को किसी टॉपिक में अगर डाउट है तो मुझे बता दो, मैं फिर से आपका वो एक टॉपिक ले लूँगी कल। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी। अगर आप लोगों को डाउट है किसी में, किसी भी टॉपिक में, तो यू कैन आस्क, मैं फिर से वो चैप्टर आपको एक बार पढ़ा दूँगी, टॉपिक पढ़ा दूँगी। वेरी गुड कविता, सब अपने अपने नंबर्स बता दो, कितने स्कोर करे आपने आज वाले पंक्चुएशन सीरीज में। कविता और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी महराज, उस पे एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, कल हम प्रेपोजिशन पे एमसीक्यूज करेंगे। चलिए, अच्छा फ्यू ये भी हम वहाँ पर डिफरेंस बताएंगे इसका, फ्यू का और लिटिल का, अ लिटिल का क्या मतलब होता है, ये भी इनके थोड़े थोड़े ही अलग अलग डिफरेंस हैं, अच्छे से बताऊंगी आपको कल ही। 13 आए हैं इमरान के, वेरी गुड। इरफान के 14 आ गए, वेरी गुड, क्या बात है, सबके अच्छे ही हैं। थोड़े थोड़े और इम्प्रूव करो ताकि आपके हर ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स करें। ठीक है, उसके बाद आपके टेस्ट ही होने हैं, एमसीक्यूज़ होंगे, पीवाईक्यूज़ होंगे, मैराथन होगा। ठीक है, चलिए कल हम प्रेपोजिशन पे एमसीक्यूज़ करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन, हैव अ नाइस डे एवरीवन। और आप पढ़ते जाइए बस, अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, ये टाइम फिर नहीं आएगा, अभी आप टाइम पे मेहनत कर लो, हार्डवर्क कर लो अच्छे से। ठीक है, दोबारा टाइम नहीं आता ये वाला। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।